सर ठीक आपने है तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन कराया है? मुझे तो याद आ रहा कि करा दिया। कोई नहीं, दोबारा हो जाएगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा चैप्टर है। आज तुम्हें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। पॉवर्टी एज ए वो वाला करा रहा हूँ, चैलेंज। दिस इज सिविक्स का ये इको का है ना चैप्टर, इको चैप्टर थी। यस सर, इकोनॉमिक्स का है। हाँ इकोनॉमिक्स का है सर। अरे ओके इसका सबसे ज्यादा वेटेज है एसएसटी के एग्जाम में, 12 नंबर। हाँ ओके। क्लास 9 एसएसटी इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी। ओके दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट is responsible to provide to all members। क्या क्या प्रोवाइड करने की जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि ये चीजें प्रोवाइड कराई जाए। सबसे पहले फूड, खाना। दूसरा शेल्टर, SHELTER, शेल्टर। तीसरा डेली नीड एक्सपेंस, DAILY, डेली नीड एक्सपेंस। इसमें क्या क्या आ जाएगा? फूड तो हो ही गया, इसके अंदर आगे जैसे उस बंदे के कपड़े। सर प्रॉपर सैनिटेशन। हाँ वो भी आएगा, वो बिल्कुल मैं आ रहा हूँ उस पर, बिल्कुल सही पॉइंट बताया आपने। क्लोथ्स, फुटवेयर। उसके बाद घर तो बना के दे दिया, लेकिन नालियों में पानी भरा हुआ है तो बंदा कैसे वो रहेगा? ओके, इसके अलावा एजुकेशन उससे पहले आ जाती है। एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी। सर हाइजीनिक एनवायरनमेंट। हाँ वही सैनिटेशन जो तूने पॉइंट बोला बिल्कुल सही है। क्लीन वाटर एंड हाइजीन एंड सैनिटेशन। हाइजीन का मतलब साफ सफाई, सैनिटेशन का भी मतलब वही होता है, हाइजीन एंड सैनिटेशन। थोड़ा सा फर्क है। हाइजीन पर्सनल हाइजीन है, सैनिटेशन आपके बाथरूम की, घर के बाहर जो नाली है उसकी, सड़कों पे कचरा ना हो। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दी 7 फैसिलिटीज आर टू बी प्रोवाइडेड टू पीपल। गवर्नमेंट इज सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड यू दी 7 फैसिलिटीज। फूड खाने के लिए बंदे को फूड मिलना चाहिए, बंदे को रहने के लिए एक घर होना चाहिए, डेली नीड जैसे उसके कपड़े हो गए, चप्पल हो गई, जूते हो गए, ये सब मिलना चाहिए उसको। एजुकेशन मिलनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी, क्लीन वाटर, हाइजीन सैनिटेशन। इसी के बेसिस पे जब हम वर्कआउट करते हैं महंगाई की दर, इन्फ्लेशन रेट जिसको बोलते हैं, वो सब इन्हीं पे डिपेंड होकर कैलकुलेट किया जाता है। गवर्नमेंट देखती है कि अगर एक बंदे को खाना खाना है, 5-4 लोगों का परिवार है, तो उसमें इतनी दाल लगेगी, इतनी चावल लगेगी, किस तरह से इसे इसको करके एक लाइन बनाई जाती है, इसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL। सो दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज BPL। BPL बहुत बार आता है, BPL फैमिलीज। ठीक, कौन सी BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन। अब ये लाइन जो है आज की डेट में हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो है हर सेंसस के बाद होती है। सेंसस होती है, तुम्हें पता ही, हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, सेंसस। यस सर। उसमें गवर्नमेंट वर्कआउट करके डिसाइड करती है कि भाई ये लेवल पे हम जो है इस लेवल को हम पॉवर्टी लाइन मानेंगे। तो हमारी पॉवर्टी लाइन आज अभी जो स्टैब्लिश है वो 2011 के सेंसस पे बेस्ड है। सो दिस इज 2011-12 के सेंसस बेस्ड है BPL जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर एक फैमिली, 5 लोगों की फैमिली मानी गई, फैमिली ऑफ 5 पीपल। तो क्या होता है, तुम बोलोगे सर जनरली तो 4 होता है। नहीं, होता क्या है ना, एक बंदा कमा रहा है तो उसका हो सकता है माँ बाप भी हो, माँ हो, एक बाप हो, 2 बच्चे हो, कोई भाई बहन भी उस पर डिपेंड है। तो जनरली एक 5 की फैमिली ले ली। तो 5 की फैमिली को अगर नंबर 1 विलेज एरिया है, रूरल एरिया के अंदर अगर इनकम
4080 रुपीज पर मंथ से कम है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे माना जाएगा। यानी कि एक बंदे को आप कितने पैसे दे रहे हो, एक बंदे पे, दैट इज से एट द रेट ऑफ 810 रुपीज पर पर्सन, पर पर्सन। सर अगर ये 4079 हुआ तो भी वो अंडर तो भी वो बीपीएल बिलो लाइन। पॉवर्टी लाइन माना जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। 80 भी पॉवर्टी लाइन में, 80 के ऊपर पॉवर्टी लाइन क्रॉस हो जाएगी उसकी। अर्बन एरिया में है, शहरों में थोड़ी महंगाई ज्यादा होती है, तो उस बंदे को खाने पीने के लिए थोड़े से पैसे ज्यादा चाहिए, अपना घर चलाने के लिए, जिंदा ठीक से रहने के लिए। तो ये है ₹5000 पर मंथ। ठीक है, तो बेसिकली क्या कह रहा है कि एट द रेट ऑफ ₹1000 पर पर्सन। अब देखा जाए तो एक बंदा 1000 रुपए में महीने का खर्चा कैसे निकाले, लेकिन ये आज से 10-11 साल पुरानी है, तो अब तो इसको रिवाइज करा जाएगा। इसलिए मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कह रही है कि हम 6000 रुपए देंगे एक बंदे के अकाउंट में। अब वो एक बंदे के अकाउंट में कि एक फैमिली के अकाउंट में, मुझे चेक करना पड़ेगा, मैंने चेक नहीं किया अब तक। मेरे ख्याल से एक फैमिली के अकाउंट के लिए बहुत कम पड़ जाएगा, बंदे के अकाउंट में शायद दे, हर बंदे के। पर हर बच्चों का तो अकाउंट नहीं होगा, हो सकता है हस्बैंड वाइफ को दे रहा हूँ, तो चेक कर लूंगा बात। ठीक है ना, ये हो गया। 6000 एक ही बार देंगे या फिर हर महीने देंगे? हर महीने कह रहे हैं वो, उनका जो कहना है कि हम हर महीने देंगे जब तक ये कोविड कोविड की बातें नहीं होती। अब तक कुछ लोगों का आया, कुछ का नहीं आया, कुछ का आया है लेकिन। 2001 में हुई थी पॉपुलेशन चेक। नहीं, 2001 में हुई थी, उसका 2011 में, अब 21 में होनी थी 10 साल बाद, लेकिन वो कोविड आ गया तो मामला रुका हुआ है। ठीक है, पर ये गवर्नमेंट मुझे पक्का यकीन है अगले 2024 के इलेक्शन से पहले पहले करवा लेंगे। और इस पे भी कुछ बातें चल रही हैं, कुछ कह रहे हैं, सपा के नेता अखिलेश वगैरह बोल रहे हैं कि भाई ये चेक करो कि जाति के हिसाब से कितनी है, किस जाति के कितने लोग हैं। तो बीजेपी शायद उसको मना कर रही है कि नहीं, हम कास्ट काउंट नहीं करेंगे लोगों की, उससे कि सांप्रदायिकता बढ़ती है। कुछ लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा कि ये ज्यादा है, हम कम है, या हम कम है, ये ज्यादा है, ये सब बातें होंगी। और वो पॉलिटिकल पार्टी जो डिसाइड करेंगी, गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी, वो उनके ऊपर है। हमें तो हमारा पर्पज तो लर्निंग है, एजुकेशन का। ओके, सो हमने पॉवर्टी लाइन देख ली अभी। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है। ये तो हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि रूरल एरिया में 4080 पर मंथ मिल रहा है तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो, इससे कम में नीचे हो। अर्बन में ये है लेवल आपका। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक ने 3 कैटेगरी बना रखी। वर्ल्ड बैंक, अहमदाबाद, दिस इज वर्ल्ड बैंक गाइडलाइन। वर्ल्ड बैंक गाइडलाइन, वर्ल्ड बैंक ने 3 देश बना रखे हैं, 3 कैटेगरी के कंट्रीज बना रखे हैं। पहला होता है पुअर कंट्रीज, जिसमें जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं काफी सारे। दूसरा होता है लोअर मिड इनकम कंट्री, लोअर सर वर्ल्ड बैंक है। मिड, बताता हूं, लोअर एंड मिड इनकम कंट्री। तीसरा है अपर इनकम कंट्री। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश दुनिया के सभी देशों ने अब मिलकर बनाया हुआ है। इसके अंदर अमेरिका वगैरह काफी पैसे देते हैं, और इसका काम है कि जो गरीब देश हैं जिनको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे हमें सपोज करो इंडिया में हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें गरीबों के लिए एक डैम बनना है, गरीबों के लिए नहीं, मतलब डैम बनना है। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं, तो गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक के पास जाएगी, बोला यार हम पैसे दे दो, इतने इंटरेस्ट पे दे दो, हम तुम्हें वापस कर देंगे। या फिर कोई रोड बनानी है, तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक जो है, इनके पास जो सारे कंट्री मिलकर इनको पैसा दे देते हैं। अमेरिका देता है कुछ, इंग्लैंड देता है, ये पूरर कंट्री को डेवलप करने के लिए ये पैसा देते हैं। ये इनका मेन काम तो वो है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाते हैं, सर्वे करते हैं, इन्फॉर्मेशन रखते हैं दुनिया की इकोनॉमी के बारे में। हर साल बताते हैं कि इस साल हमारे टारगेट के हिसाब से इंडिया इतना ग्रो करेगा, 7% ग्रो करेगा, चाइना इस बार 3% ग्रो करेगा, इनके निकलते रहते हैं। तो इन्होंने जो स्टैंडर्ड बनाया है वर्ल्ड बैंक ने, इनके हिसाब से अगर $1.9 पर डे का है, हमारा पर मंथ का था, हालांकि हम उसको डे में पर पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनका पर डे है। उसके अलावा अगर लोअर से लेके मिड कंट्री, हम इंडिया कहीं से मेरे ख्याल से लोअर मिड में ही रहेगा, डॉलर पर डे। और रिच कंट्रीज की इनकी जो डेफिनेशन है वो है $5.5
पर डे। तो आज हम अपने कंट्री की बात करें, अगर हम डॉलर को 70 रुपीज मान लें, 75 मान लें, तो तो 75 रुपीज, तो ये तकरीबन 210 रुपीज पर डे हो जाएगा। इससे नीचे वाले लोग जो हैं वो पर पर्सन है, पर पर्सन है, वो बंदे की जो इनकम है पर पर्सन है। अगर 5 बंदे उसकी फैमिली में तो फिर उसको इतना उतने से 5 से मल्टीप्लाई करें। तो ये गाइडलाइन है हमारी पॉवर्टी लाइन की। अच्छा, पॉवर्टी का नुकसान क्या है? देखो, आप मुझे एक बात बताओ, मैं 3 कंट्री का एग्जांपल आज आपके साथ लेता हूं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ डेनमार्क, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक, डेनमार्क बड़ा रिच कंट्री है, वहां टैक्स भी बहुत हाई है, 40% टैक्स जाता है, लेकिन डेनमार्क के अंदर आपको एक पैसा नहीं खर्च करना हॉस्पिटल के नाम पे, सब गवर्नमेंट देती है। आपको एजुकेशन के लिए एक पैसा नहीं खर्च करना, सारा गवर्नमेंट करती है, सब गवर्नमेंट के बढ़िया बेहतरीन स्कूल है, अच्छे अच्छे रोड हैं, सब फैसिलिटीज मिलती है लोगों को एजुकेशन मिलती है, लोगों को हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी। तो आप देखें तो डेनमार्क की जो पॉपुलेशन है और जितनी भी पॉपुलेशन उनके पास, वो बहुत ही हाई स्किल होगा उनके पास, हाई स्किल के लोग होंगे, हाई प्रोडक्टिविटी रखेंगे, और कंट्री की जो ग्रोथ होगी हाई जीडीपी वगैरह होगी, हाई जीडीपी हाई ग्रोथ होगी, क्योंकि बंदे बीमार कम पड़ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, अपनी तरफ से लगे हुए, सब बढ़िया चल रहा है। एक कम देख लो पाकिस्तान का, पाकिस्तान जैसा कंट्री है जिसको कि अभी अपने जो इसने लोन ले रखे थे थोड़े दिन पहले, ये हालत आ गई थी कि पाकिस्तान को लोन जो ले रखे हैं बाहर के देशों से, उसका इंटरेस्ट देने के पैसे नहीं थे। तो इमरान खान साहब फिर सऊदी गए थे, सऊदी के प्रिंस ने इनको बोला थोड़े दिन के लिए तुम्हें $2 बिलियन का लोन दे दिया, लो जाओ, अब के लिए बच जाओ। वो लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा बाद में। तो इस ऐसे कंट्री के अंदर जहां पे इतनी बुरी हालत है, रिसोर्सेज है ही नहीं, रोड है ही नहीं, ठीक है, और एजुकेशन खत्म है, मेडिकल फैसिलिटी खत्म है, हर नेता एक कोशिश कर रहा है कि यहाँ से निकल के किस तरह यूके में अपना बंगला बना लूं, ये हाल है वहां पे। तो ऐसे में क्या होगा, लो स्किल होगा, लो मेडिकल हेल्थ होगी। सर जब वहां पे लो, उनकी बुरी हालत है उसके बाद भी वो टेररिज्म में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? वो ऐसी जगह टेररिज्म ज्यादा चलता है जहां पे गरीबी होती है। तुम कभी भी देखो, जो परिवार अच्छे समृद्ध परिवार हैं उसमें बच्चों की पिटाई कम होती है, वहाँ बच्चों को प्यार ज्यादा मिलता है, ठीक है। और जो कम वैसे परिवार है जिनमें गरीबी ज्यादा है, वहाँ बच्चों को खूब दबा कुटाई होती है, हस्बैंड वाइफ के खूब झगड़े होते हैं। जहाँ पे आप समृद्ध हैं, सुशील है, सब कुछ है, तो आपका जो नेचर, ह्यूमन नेचर ज्यादा रहता है। लेकिन जहाँ गरीबी ज्यादा है, जहाँ परेशानियां ज्यादा हैं, वहां लोग लड़ते ज्यादा हैं, वायलेंस वहां ज्यादा होती है। समझ में आया? यस सर। हम क्या है, हम थोड़ा बीच में है। अब हमारे यहाँ ठीक है, गवर्नमेंट कुछ दे रही है, मेडिकल फैसिलिटी, कुछ लोगों की एजुकेशन बच्चों की फ्री है, बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है, डिसेंट टाइप से लोगों को जॉब वॉब भी मिल रहे हैं, देश में हाईवे बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे हैं, हम स्पेस में सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, हम ठीक ठाक हैं बीच में। तो हम कहीं मिड में आके ठीक ठाक बैठ जाते हैं। तो जिस कंट्री के अंदर गरीबी कम होगी, सरकार ठीक से मैनेज करेगी। अब ये भी इसका मतलब ये नहीं गरीबी सब कुछ है, बहुत सारी कंट्री ऐसे जहाँ पैसा है लेकिन वहां डिक्टेटर बैठे हुए, वहां आर्मी ने रूल कर लिया और वो सारे देश को बर्बाद कर रखा है। तो ऐसा नहीं, पर हाँ, जहां सरकार के पास ठीक ठाक, लोगों के पास ठीक ठाक पैसा होगा अपनी जरूरतें पूरा करने का, वो कंट्री जनरली ग्रो करेगा आगे की तरफ। तो इसलिए पॉवर्टी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो गवर्नमेंट को क्या लगी पॉवर्टी पॉवर्टी करने की, तो गवर्नमेंट चाहती है। नॉर्थ कोरिया का भी वैसे ही है। नॉर्थ कोरिया के अंदर तो इतना बुरा हाल है, लोगों पर खाने के लिए पैसे नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहे हैं लेकिन खाना नहीं है वहां पे। अभी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि खाना खत्म हो गया वहां पे, लोग मरे जा रहे हैं खाने भूख के मारे, पर रिपोर्ट बाहर नहीं आती उसकी, क्योंकि बाहर किसी को निकलने नहीं देते रिपोर्ट। Okay, so guys, with this as a background, let's just quickly get on with our this thing. Okay, एक दो चीजें और बता देता हूँ। अर्बन clear that मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। हाँ, क्या कह रहा है सर? मेरे कुछ मैथ के डाउट्स है सर। हाँ, कर देता हूँ, वेट कर ले 1 मिनट,
let me just see if something else has to be before we do the notes. I'll explain the doubts. इनको तब तक डाल दे, ग्रुप में डाल दे. Yes sir, मैं डाल रहा हूँ. Okay, now जब अगर गरीबी होगी तो उसको सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा? नाउ पॉवर्टी. ओके, इसको मैं हटा देता हूँ पहले. ये बहुत अच्छे, इसके नोट्स बना लेना, बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा. सर उससे कंट्री की जीडीपी लो हो जाएगी. हाँ, जीडीपी भी, बहुत सारी चीजें सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आती हैं. लेट अस सी देम वन बाय वन. Okay. Now let us see if the poverty is there, what will happen in the society. एक तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया अभी, जहां पॉवर्टी होती है फिर वायलेंस और ये सब चीजें, सोशल हार्मनी सब खत्म हो जाता है. गरीब आदमी है परेशान, गरीबी है, बेरोजगार बैठे हुए लोग, नेता जाके, एक धर्म के नेता दूसरे अपने लोगों को बोलेंगे साला तुम्हारी नौकरी तो वो लेके जा रहे हैं, दूसरे वाले धर्म के उधर उसको बोलेंगे बोला तुम्हारी नौकरी तो ये लेके जा रहे हैं. तो वो तो बिल्कुल सोसाइटी फिर मरने काटने को बैठी है एक दूसरे को तैयार. और अगर सबके पास जॉब है, हर बंदा अपने अपने काम पे चला जाता सुबह, तो नेता किसको जाके बहलाएंगे? नेता वहां बहलाते हैं जहां अनएम्प्लॉयमेंट होता है. ओके, सो क्या क्या है पॉवर्टी? साइंस, इलिटरेसी, अनपढ़ रहेंगे दो लोग, इलिटरेसी. नंबर 2, पुअर हेल्थ केयर. नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट. लेबर. हाँ. 4th, पुअर sanitation. And number 5, things like essentials like drinking water, safe drinking water. ये चीजें आपको वहां मिलनी मुश्किल हो जाएंगी. ठीक. ओके, नाउ अब इंडिकेटर क्या है? हमें इंडिकेशन किससे मिलता है कि यहाँ पॉवर्टी होगी? इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी. पहली बात, सोशल एक्सक्लूजन ज्यादा होगा. कहाँ जा रहा था अभी? तो डिनर करके जाने वाला था. नहीं, वो तो मैं मैच देखने जाऊंगा. नोएडा तो मैं ऐसे ही. ओके, सोशल एक्सक्लूजन. ठीक. दूसरा, सोशल एक्सक्लूजन होगा, बहुत सारे लोगों को सोसाइटी से बाहर रखा जाएगा, अनटचेबल टाइप का, लड़कियों को बाहर रखा जाएगा, ये सब. दूसरा, सोसाइटी एक बड़ा सेक्शन वल्नरेबल होगा, उनको कोई दूसरे जाति के लोग, दूसरे जेंडर के लोग दबाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो वल्नरेबिलिटी रहेगी. वल्नरेबिलिटी. तीसरा पॉवर्टी लाइन तो एक है ही, जो बताएगी आपको कि कितने लोग हैं जो गरीब हैं. ओके, पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन मैंने अभी डिस्कस कर लिया तुमसे, अभी आगे भी आएगा. हमारे देश में जो है एक्चुअली तो देखा जाए तो पॉवर्टी के नीचे लोग अभी थोड़ा पॉवर्टी से ऊपर आ रहे हैं. पिछले 30-40 साल में जो जितनी गरीब, जैसे हमारा देश जब आजाद हुआ था, हम बहुत ज्यादा गरीब थे, बहुत सारे लोग भूखे सोते थे. अभी वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं. ओके, जो एस्टिमेट्स है वो हम नोट्स में देख लेंगे. हम लोग जब शुरू हुए थे, पूरे वर्ल्ड के अंदर ही कम हो रहा है, चाइना में भी कम हो रहा है. गरीबी से लोग ऊपर उभर के आ रहे हैं, निकल रहे हैं. अभी ग्लोबल पॉवर्टी रेशियो हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे पॉवर्टी से लोग बाहर निकल के आ रहे हैं. ओके, कुछ एक बातें यहाँ इंटरेस्टिंग बातें हैं. जब देश अच्छा, स्टेट्स के अंदर देखो, स्टेट्स के अंदर एक वाला वर्ड चलता था, अब वो थोड़ा कम हो गया, तो बोलते हैं बीमारू स्टेट. किसी ने वर्ड सुना है बीमारू स्टेट ना वर्ड? स्टेट बीमार होगा. हाँ,
बीमारू, बीमारू स्टेट। कौन कौन से स्टेट बीमारू थे, गरीब थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी। इन स्टेट्स को पहले बीमारू स्टेट में गिना जाता था। अब सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है, ये बड़े गरीब देश थे। अमीर देशों में कौन कौन से हैं? जनरली केरला हमेशा से अच्छा करता रहा है। केरला में हमेशा लिटरेसी 100% है और जॉब भी उनका अच्छा है। जिन लोगों को इंडिया में जॉब नहीं मिलती, तो बहुत सारे लोग उसमें थाईलैंड और दुबई वुबई में काफी लोग गए हुए उनके, तो उनका थोड़ा सा ठीक ठाक है। बंगाल ने क्या किया, जब बंगाल के अंदर तो वो गवर्नमेंट होती थी अपनी, ये लेफ्ट की गवर्नमेंट होती थी। इन्होंने क्या किया, जैसे ही आज देश आजाद हुआ, जितने जितने बड़े बड़े लैंड होल्डर थे ना, सबकी जमीन छीन ली। केरला ने भी काम किया, उनकी जमीन छीन के वो गरीबों में बांट दी। तो हर बंदे की अभी रिच बहुत सारे लोग रिच हो गए, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए। तो काफी स्टेट ने अलग अलग काम कर करके ये इस तरह से गरीबी कोशिश करी है। आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, यानी राशन की दुकानें थी, उन्होंने गरीबों की बहुत मदद की। सस्ते दाम पे उनको 2 रुपए किलो चावल। अभी भी तुम देखते होगे, तमिलनाडु के इलेक्शन चलते हैं तो वो जो पहले मैडम थी वहां पे, क्या नाम है उनका, जयललिता, तो उसको अम्मा कैंटीन बोलते थे। अम्मा कैंटीन खुली हुई है वहां पे, 5 रुपए में जितना मर्जी खाना खा लो। 2 रुपए किलो चावल मिलेगा हर फैमिली को, 1 रुपए किलो गेहूं मिलेगा हर फैमिली को। तो वहां पे ये दोनों स्टेट के अंदर पीडीएस के थ्रू गरीबी को ऊपर करने की कोशिश की स्टेट गवर्नमेंट ने। इसके बाद हम देखेंगे ग्लोबल पॉवर्टी, एंटी पॉवर्टी, इकोनॉमिक ग्रोथ, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी सिस्टम। अच्छा, काफी सारे हम प्रोग्राम्स देखेंगे और ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, पर ज्यादातर जो प्रोग्राम हैं वो गवर्नमेंट 2 तरह से हेल्प करती है। हाउ गवर्नमेंट हेल्प्स, हाउ गवर्नमेंट हेल्प्स। देखो दोस्तों, जो गरीब आदमी है उसकी गवर्नमेंट 2 तरह से हेल्प करने की कोशिश करती है अपनी तरफ से। पहला है, गवर्नमेंट सबको इनको देती है लोन, सस्ते दाम पे लोन देती है। बोलती है भाई अपनी दुकान खोल लो, शॉप खोल लो, आप अपना कुछ कारपेंटर का काम कर लो, कुछ भी आप अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लो, हम आपको पैसे देंगे सस्ते रेट पे, आप बाद में वापस कर देना। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, गवर्नमेंट ने 2005 में एक एक्ट निकाला था, उसको बोलते हैं मनरेगा एक्ट। मनरेगा एक्ट, मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके हिसाब से देश के गांव में हर बंदे के, हर फैमिली में जो काम करने लायक लोग हैं उनको मिनिमम 100 डेज का काम मिलेगा, मिनिमम 100 डेज जॉब। अच्छा, ये जॉब क्या होते हैं? बीच में तो इसका बहुत मिसयूज भी हुआ, बहुत लोगों ने पैसे खाए इसमें, कहते थे कि भाई इतने मनरेगा के लोग आए हैं और उसमें, पर जब से ये डायरेक्ट बैंक, अब ये पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आधार कार्ड से लिंक कर दिया हर बंदे को, उसका अकाउंट लिंक है और उस बंदे के पैसे सीधे अकाउंट में जाते हैं। पहले क्या होता था, वो कैश आता था, बंटता था ऐसे बांट के, तो एक्चुअल में लोगों को मिलता नहीं था, जो बीच के ऑफिसर है वो खा जाते थे। लेकिन अब इसका पैसा डायरेक्टली लोगों के उसमें आ रहा है। कभी कहीं कहीं गवर्नमेंट कह रही है कि हम 150 डेज आपको रोजगार देंगे। अब तुम पूछोगे सर ये रोजगार वाले करते क्या है? कभी गांव की तरफ जाओ गाड़ी में बैठ के अपनी, तो तुम देखोगे मजदूर लगे हुए सड़क के किनारे, सड़क को साफ कर रहा है, कोई सड़क को साफ कर रहा है, कोई वहां पे नाली खोद रहा है। काम बहुत ज्यादा नहीं है उसके अंदर, इसका बेसिक एम है लोगों को रोजगार देना। हालांकि अब इस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सख्ती की है, गवर्नमेंट ने कहा जब पैसे मिल रहे सारे काम भी तो कराओ इनसे। तो कहीं कुछ खुद रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, हो रहा है थोड़ा सा काम, बट इतने लेवल की, इतनी हाई लेवल की चीज को एकदम ग्राउंड पे आके उतना काम कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मनरेगा और एम्प्लॉयमेंट स्कीम, लोन स्कीम से गवर्नमेंट हेल्प करने की कोशिश करती है। ओके, ठीक है, राइट गाइस, लेट्स गो अहेड विद द नोट्स। मेरे ख्याल से हम कर पाएंगे इसको। तब तक मैं मीनवाइल आई जस्ट सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। Khalid, you have posted, I'll just see if we can do it now or we will do it later. Khalid. Right guys, let us start with the reading of note. Quickly खत्म करते हैं ये चैप्टर। मैंने कोशिश की अच्छे समझाने की, तुम्हें बैकग्राउंड दीजिए, सारा समझ में आएगा।
अरे इतना सही था चैप्टर। हाँ, मेन पॉइंट तो सब कवर कर दिए मैंने. दिस इज चैप्टर नंबर 3 ना. 3. Yes, sir. Poverty is a challenge. 3. मैंने नोट्स डाले भी थे, अभी मेरे को पूछे थे ना इसने. पॉवर्टी एज ए चैलेंज. राइट गाइस, एक तरफ से स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं. भारत, आपसे स्टार्ट कर रहा हूं मैं. लेट्स गो अहेड. ओके, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इनको देख देख लेना. सेम चीज जो मैंने सामने बताई है वही यहाँ पे लिखी हुई है. मीनिंग ऑफ पॉवर्टी से शुरू करें. मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. Meaning of poverty. या ओके, गो अहेड. Yes. Poverty is a condition in which a person lacks the financial resources and essential things to enjoy minimum standard of life. It is the most difficult challenge faced by independent India. As per Poverty Report 2011 to 2012, roughly 270 million or 27 crore people in India live in poverty. This means India has the largest single concentration of the poor in the world. Two typical cases of poverty. The following typical cases show the many dimensions of poverty, including the lack of proper food, shelter, healthcare, education, as well as clean water and sanitation. They also show lack of regular means of livelihood. अगर आपसे कोई पूछे ना, हाउ कैन यू डिफाइन ए पर्सन इज पुअर और नॉट, यू से इफ ए पर्सन कैन नॉट अफोर्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज, ही इज पुअर. उसमें सारे शेल्टर, वो जो साथ मैंने बताया ना, फूड, शेल्टर, डेली नीड्स, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, 7 चीजें इनको मेंशन कर. कंटिन्यू प्लीज. First, urban case. Ram Saran is a daily wage laborer in a flour mill near Ranchi in Jharkhand. He earns around rupees 1,500 per month when employed. He supports his family of 6 persons besides sending some money to his old parents. His wife, Santa Devi, works as a part-time maid and earns rupees 800. His elder son also works and earns rupees 3,000. None of his 4 children aged between 12 years to 6 months can attend school. The family lives in a one-room rented house on the outer areas of the city. The younger children are undernourished. They have very few clothes and footwear to no access to healthcare. Okay. Second, Garvit, let Garvit now take on. Garvit, take on from here. Rural case. Yes, sir. Rural case. Lakha Singh belongs to a small village near Meerut in Uttar Pradesh. His family does not own any land, so they do odd jobs for big farmers and earn 50 rupees per day. Sometimes they get some food grains or other items instead of cash. Lakha Singh is Lakha Singh is not literate and his family of 8 members live in Kacha hut near the edge of the village. They have no access to healthcare, cannot afford new clothes or even soap or oil. These two cases illustrate many dimensions of poverty. They show that poverty means hunger and lack of shelter. It is also a situation in which parents are not able to send their children to school whe- or where sick people cannot afford treatment. Poverty also means lack of clean water and sanitation facilities. It also means lack of a regular job at a minimum decent level. Poor people are in a situation in which they are illiterate almost every place in farm. Instituted, हाँ. Hmm. Uh, Factories. yes, almost every place in
farms, factories, government offices, hospitals, railway stations, etc. These two cases clearly show Mahatma Gandhi's statement that India would be truly independent only when the poorest of the country becomes free फ्री of ऑफ सफरिंग, ये human महात्मा गांधी ने कहा था। distress. देश सही तरीके से तभी आया था जब गरीब से गरीब आदमी ह्यूमन सफरिंग से फ्री हो जाएगा। एनीवे वो कुछ कुछ काम हुआ है इसमें, कुछ अभी भी बाकी है, काफी कुछ बाकी है। ओके, गर्वित के बाद लेट अस सी गाइस, सो फार नो डाउट। अंकल पाटिल, गो अहेड। Sir, no doubt. Poverty as seen by social scientist. Okay, sir. Point number 11. Poverty as seen by social scientists. Social scientists analyze poverty from many indicators. Hmm. Besides the level of income and consumption, these indicators are first illiteracy level, lack of general resistance due to malnutrition, third, lack of access to healthcare, fourth, lack of job opportunities, fifth, lack of access to sanitation and safe drinking water, etc. Point Okay, number indicators of poverty. indicators for poverty. The most commonly used indicators for poverty analysis are social exclusion and vulnerability. Point number 13, social exclusion. According to this concept, poverty is seen in terms of the poor who are living in a poor surrounding with poor people. Then they are excluded from enjoying social equality. In India, caste system is based on social exclusion. People belonging to certain caste are, pre- are prevented from enjoying equal facilities, Facilities. benefits, and opportunities. This caused more मोर poverty. पॉवर्टी देन द लोअर इनकम। Lower हुआ income. क्या है कि गांव में जो SC ST थे पुराने, पहले उनको कोई काम कुछ नहीं करने देता था। वो बोलता है तुम कुछ और दूसरा काम करेगा ही नहीं। तुम अगर तुम्हारे फादर ये काम करते, कुम्हार का काम करते, बर्तन बनाने का काम करते मिट्टी के, तो तुम भी वही बनाओगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी वाटर को एक्सेस, बहुत सारी चीजें अक्सर रोक रखी थी पहले। उसकी वजह से भी लोग गरीब के गरीब ही रहे, एजुकेशन नहीं मिल पाई। भीमराव अम्बेडकर अपना एग्जाम्पल देते हैं कि मैं स्कूल में जाता था, तो जब इंटरवल होता था तो बाकी बच्चे तो खेलने के लिए अलाउड होते थे, क्योंकि मैं निचली जाति से था। मेरे को बोला जाता है तुम झाड़ू उठाओ और पूरे यहाँ पे झाड़ू मारो। तो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स आए हैं सामने, जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि एक समाज का एक बहुत बड़ा सेक्शन हैज फेस डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। ओके, अचिंत अंकल के बाद खालिद, प्लीज रीड ऑन। खालिद, मैं तेरे सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। खालिद, सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, आज नहीं कराऊंगा और कल भी नहीं कराऊंगा। कल मैं वो वेजिटेशन वाला करा दूं, उसके बाद कोई इमरजेंसी तो नहीं है? नो सर। अच्छा, इसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जो x+1 होल क्यूब एंड x-1 होल क्यूब, देख रहे हैं इसके बीच में कोई साइन तो नहीं है? सर ये तो इसको दो आइडेंटिटी एक्सपेंड करके भी हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन बीच में साइन, मेरे ख्याल से कुछ साइन होना चाहिए। सर x+1 होल क्यूब प्लस x-1 होल क्यूब है। x+1 होल क्यूब प्लस x-1 होल क्यूब, ठीक है। दोबारा करेक्ट करके भेज देना, करा दूंगा। ओके खालिद, प्लीज रीड ऑन। Vulnerability. It is a measure which describes the greater probability of certain communities or individuals of becoming or remaining poor in the coming time. For example, members of a backward caste or individual like widow or physically handicapped person. ओके, तो ये लोग वल्नरेबल है। फिजिकली हैंडिकैप बंदा है, कोई भी उसका मिसयूज कर सकता है, कोई बुजुर्ग है, बुढ़े लोग हैं, ये लोग बिल्कुल वल्नरेबल है। इनके अंदर अपने को बचाने की शक्ति नहीं है। ओके, या क्वेश्चन नंबर 16, इट इज डिटरमाइंड बाय, It is determined by various options available to different communities in एक मिनट terms होल्ड of करना भाई, एक मिनट होल्ड करना। 15 के बाद 16। ओके, अच्छा ये सामने वर्ड आ गया, कैलोरिक रिक्वायरमेंट भी एक चीज होती है जिसको साइंटिस्ट वर्कआउट करते हैं कि गांव के आदमी को 2400 कैलोरी नॉर्मल बंदे को चाहिए, जो नॉर्मल काम कर रहा है, और शहर के बंदे को 21। तुम बोलोगे सर शहर के बंदे को कम क्यों चाहिए? गांव के बंदे, गांव में जो ना आने जाने के साधन नहीं है, उसको वॉकिंग ज्यादा करनी है, उसको जनरली लोग काम फिजिकल करते हैं। शहरों में फिर भी कोई अपने ऑफिस पे काम करता है। तो जब महंगाई कैलकुलेट होती है तो उसमें सब कैलकुलेट किया जाता है। जो उस बंदे को इतनी कैलोरी चाहिए तो उसको खाना चाहिए, वो खाना कितने पैसे का आएगा,
पॉवर्टी लाइन वगैरह में सब ये चीजें कैलकुलेट की जाती है। हाँ भाई, अब पढ़ दे ऊपर 16। It is determined by various options available to different communities in terms of assets, education, job, health, etc. एसेट पता है किसको बोलते हैं? एसेट है जैसे आपकी कार, आपका घर, ये सब आपके एसेट्स है जो आपकी लाइफ का अच्छे से चलाते हैं। It is also analyzed by the ability of these communities to face various risks like natural disasters, earthquakes, tsunami, terrorism, etc. The group which face greater risk at time of natural calamity are called vulnerable groups. ओके, तो भाई साहब बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं, जैसे कि अगर सपोज करो अर्थक्वेक आ गया या टेररिज्म आ गया, टेररिज्म की वजह से कोई बम फट गया, एक अमीर फैमिली का बंदा खत्म हुआ है, गरीब फैमिली का बंदा खत्म हुआ है, तो अगर वो गरीब फैमिली का रोटी कमाने वाला ब्रेड अर्निंग मेंबर है, तो वो फैमिली आएगी सड़क पे, उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा भीख मांगने के अलावा। लेकिन अगर रिच फैमिली का या डेवलप्ड फैमिली का बंदा है, सपोज करो उसको बंदे को, वो भी सबसे मेन बंदा है, तो हो सकता है उसकी वाइफ कोई जॉब कर ले, हो सकता है उनके पास कुछ सेविंग्स हो सकता है कुछ उनके रिलेटिव उनकी थोड़ी हेल्प कर दें, जो कि पुअर लोगों के रिलेटिव भी पुअर होंगे तो हेल्प नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जो कि डिजास्टर्स को नहीं झेल सकते, वो गरीब लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं इन डिजास्टर्स के सामने। कंटिन्यू प्लीज। निश्चित आ गया, ओके। पॉवर्टी लाइन, ओके, पॉवर्टी लाइन के लिए मैं बुला रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करना। ऋषित कसाना, प्लीज रीड पॉवर्टी लाइन। Okay, sir. Poverty line. Poverty line is an imaginary line which is used to estimate poverty in a country. It varies from one country to another country. तेरा बैकग्राउंड नॉइज, रुक जा अभी। हर्षिता, कैन यू रीड? Yes, sir. इनकम और कंजम्पशन लेवल। हाँ, Income or consumption level is used to determine poverty in a nation. It means people will be considered poor if their income or consumption level is below to a minimum level which is needed to fulfill their basic needs. ओके। तुम बोलोगे सर कंजम्पशन लेवल कैसे? देखो भाई, जो बंदा महीने में 20,000 रुपए बिजली पे खर्च कर रहा है, एसी चल रहे हैं उसके, 30,000 रुपए उसको वेजिटेबल पे जा रहे हैं, ठीक है, 10,000 रुपए का उसके मीट और नॉन वेज आता है, उसका कंजम्पशन बड़ा हाई है, तो वो तो गरीब नहीं हो सकता। तो इनकम लेवल, कंजम्पशन लेवल, दोनों लेवल को देखते हैं साइंटिस्ट जब वर्कआउट करते हैं पॉवर्टी लाइन, कि भाई ये इतना कंज्यूम करने वाले को पुअर माने क्या, या इतना कंज्यूम करने वाले को पुअर माने, या इतना कंज्यूम करने वाले को पुअर माने। तो ध्यान रखना, कंजम्पशन लेवल का मतलब ये होता है। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया। हर्षिता, गो अहेड। Poverty line estimation in India. In India, a minimum level of food requirement as determined by its कैलोरीफिक वैल्यू, मैंने calorific बता, value. गांव के अंदर 2400 कैलोरी पर डे, शहर के अंदर 21 कैलोरी पर डे। Clothing, footwear, fuel, lighting, educational and medical requirements, etc. are determined for estimating the poverty line. The food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement. Food items such as carriers, pulse, vegetables, milk, oil, sugar, etc. together from calorie needs. The calorie needs are different for every person depending on age, sex and the type of work. ओके ओके। हर्षिता, एक मिनट होल्ड कर। वैभव, प्लीज कंटिन्यू। इन इंडिया, In India, caste system is based on social exclusion. People belonging अरे to कहाँ पढ़ा certain चाचा? caste. हेलो 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 हेलो, ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ से पढ़ना। इन इंडिया द कैलोरी रिक्वायरमेंट इज 2400। In India, the calorie requirement is 2,400 calories per person per day in rural areas and 2,100 calories per person per day in urban areas. The money value required for buying these calorie requirements in terms of food grains
and other items is revised period, periodically based on the rise in prices of the goods. In, six, in the year 2011 to 12, the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for rural areas and 1000 for urban areas. In this way, in 2011-12, a family of five members earning less than 4,080 rupees per month in rural areas and 5,000 rupees per month in urban areas will consider as lying below poverty line. Sir, you are muted. सर आप वैभव म्यूट वैभव कर कंटिन्यू म्यूट कंटिन्यू करें. वैभव कंटिन्यू प्लीज. Yes, sir. In Southeast Asia and China, there is a decline in poverty due to rapid income growth and massive investment in human resource development. In China, the number of poor has come down from 88.3% in 1981 to 14% in 2008 to 0.7% in 2005. In South Asian countries like India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, and Bhutan, the decline has also been rapid from 34,000 in 2005 to 16.2% in 2013. With decline in percent of the poor, the number of poor has also declined significantly from 510.4 million in 2005 to 274.5 million in 2013. The sub-Saharan Africa poverty has declined from 51% in 2005 to 41% in 2015. In Latin America, the ratio of poverty has also declined from 10% in 2005 to 0.4% in 2015. It is seen that poverty has also resurfaced again in some of the former socialist countries like Russia, where the officially it was not existent earlier. The new Sustainable Development Goals of United Nations propose ending of all type of poverty by 2030. वैभव कहाँ पढ़ रहे हैं हम? 1 मिनट मैं बीच में कॉल ले लिया था. कहाँ पहुंचे हम? क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर सर ऊपर से 46 स्टार्ट करना है. 46 से शुरू करना है. 46 से नहीं, ये थोड़ी हुआ हमारा. अभी कहाँ किया हमने? कहाँ तक गया है? लेटिन ये पढ़ लिया. 43 कर लिया? नहीं. यस सर, ये कर लिया. कर लिया सर. पूरा हो गया. ये हो गया. द न्यू सस्टेनेबल गोल लेवल यूनाइटेड. ओके, सर ये भी हो. लेट अस सी. ओके, मैं दोबारा से रिपीटेशन कर रहा. लेट्स सी. भरत आपसे कंटिन्यू करें दोबारा. Causes of poverty. जल्दी करें भरत. Yes, sir. Causes of poverty. Poverty continues in India for many reasons. These are: during the British colonial period, there was a low level of economic development. They encouraged traditional handicrafts and also industrial development, reducing the job opportunities and income growth. The low level of economic development persisted for many years after independence, and due to population increase, per capita income growth was low, increasing poverty. The Green Revolution improved opportunities in agriculture, but only in certain areas of country. The growth in population increased the number of job seekers, which
further led to poverty. ओके ओके गैस, ये ठीक है, एंटी पॉवर्टी मेजर्स वगैरह मेन नहीं है, मैं तो मेन उस पे जा रहा हूँ पॉइंट पे। ये सर मैरिड गर्वित गर्वित सब आपको भी चांस मिलेगा। गर्वित, Yes, sir. ये पॉइंट नंबर 53 पढ़ो कि गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम चला रही है गरीबी हटाने के लिए, पढ़ना। Yes, sir. The Prime Minister Rozar Yojana PMRY is it रोजगार was योजना। launched. Yes, sir. It was launched in 1993. The aim of the program is to create self-employment opportunities for elected employed youth in rural areas and small towns. They are helped in setting up small business and industries. ओके तो Rural, बेसिकली क्या, yes, sir. बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़े पैसे दे देती है, थोड़ी ट्रेनिंग भी देती है उनको। ओके, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये दूसरा प्रोग्राम, वन मोर प्रोग्राम, या गो अहेड। Yes, sir. Rural Employment Generation Program (REGP) is it was launched in 1995. The aim of the program is to create self-employment opportunities in rural areas and small towns. A target of creating 25 lakh new jobs has been set up for the program under the 10th year फाइव 10th फाइव 5 year sir 10th प्लान। 5 year अच्छा दोस्तों, पहले कांग्रेस के plan. टाइम पे 5 ईयर प्लान चलते थे, तब से गवर्नमेंट आई मोदी की, इन्होंने 5 प्लान को कर दिया साइड। इन्होंने एक नीति आयोग बनाया, उसके हिसाब से प्लान करते हैं ये लोग। तो ये अच्छा, पुराने ये जितने प्रोग्राम थे ना, इसमें सारे होता क्या था, गवर्नमेंट पैसे रखती थी वो, लेकिन रास्ते में कोई लोग खा जाते थे। राजीव गांधी ने एक बार बहुत फेमस अपना स्टेटमेंट दिया था कि देश का जो सबसे नीचे का आदमी, इसको पैसा पहुंचना चाहिए 100 पैसा 1 रुपए में से, उसके पास 1 रुपए में 15 पैसा पहुंचता है। ये राजीव गांधी ने बोला था काफी टाइम पहले। हालांकि उसमें थोड़ा चेंजेस अब आ गए, क्योंकि अब सारा का सारा ट्रांजेक्शन है, आधार हो गया है, मोबाइल हो गया है। गवर्नमेंट कुछ हद तक भ्रष्टाचार को खत्म करने में कामयाब हुई है, लेकिन पूरा नहीं। नेक्स्ट प्लीज रीड। स्वर स्वराज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती। Swan Jayanti Gram Swa- स्वरोजगार, अपना yes, रोजगार, हाँ। Swarozgar Yojana. It was launched in 1999. The program aims at bringing the uh, assisted poor families above the poverty line by organizing them into इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। self-help सेल्फ हेल्प groups. ग्रुप बताता हूँ क्या होता है। आप एक ग्रुप बना लेते हो, आप अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया आपने, और सब मिलजुल के काम करो, तो गवर्नमेंट थोड़ी बहुत आपको फैसिलिटीज दे देती है, पूरा नहीं फैसिलिटी, लेकिन कुछ लिमिटेड फैसिलिटी। अच्छा, उसके बाद अगला भी पढ़ दे यार, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। Yes, sir. Pradhan Mantri Gramodaya Yojana GPGY PMGY. It was launched in 2000 under the scheme International Central uh, Existence. एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू द स्टेट्स फॉर Yes, sir. बेसिक सर्विसेज सच एज, मैं पढ़ देता हूँ, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल। अच्छा, ये जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली जिसका मैंने बताया मनरेगा। मनरेगा का मैं फुल फॉर्म बता दिया, तो 2005 में थी, हर बंदे को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट हर हाउस होल्ड के अंदर, हर घर के अंदर एक बंदे को मिल जाए, ताकि कम से कम इतना उनको पैसा मिल जाए वो खाना पीना अपना चला सके। कहाँ कहाँ काम होता है, कहीं सूखा पड़ गया, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन होना, साफ सफाई है, गड्ढा खोदना है, पेड़ लगाने, वहां पे वहां। और 1/3 जॉब जो है वुमेन्स के लिए। ओके, चैलेंजेस अहेड खुद से पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, वो बता रहा है आगे जाके हमें क्या क्या करना है। बट मेन पार्ट जो इस पूरे चैप्टर का दोस्तों, एक तो मैंने शुरू में जो तुम लोगों को ब्रीफिंग दिया वो, और साथ में ये जो कौन कौन सा प्रोग्राम है, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आज मैं बोलूंगा प्रतीक को अच्छे से तुम्हें रिवीजन करा देगा, ये चैप्टर तुम्हारी मुट्ठी में आ जाना चाहिए। बहुत ईजी चैप्टर है, छोड़ना मत, क्वेश्चन खाली कर लेना। मैं क्वेश्चन बैंक और भेज दूंगा, और क्वेश्चन बैंक भेज दूंगा, उस वाला शायद मैंने भेज दिया, मेरे को मैसेज डाल देना, बाकी और 3-4 क्वेश्चन बैंक भेज दूंगा। कोई तो क्वेश्चन मुझे को छोड़ना मत। वल्नरेबिलिटी समझ में नहीं आया। वल्नरेबिलिटी होता है जो लोग कमजोर हैं, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो सपोज करो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो जो गरीब तबका है वो भूखा मर जाएगा। ठीक, कहीं बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आने के बाद तुम देखो गरीब आदमी तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता है, पैसे वाला फिर भी थोड़ा बहुत झेल जाता है झटके को।
तो नॉर्मल भाषा में बताऊं तो अगर झटका झेलने की ताकत आपके अंदर है भरत, तो आप वल्नरेबल नहीं हो। यस सर। और अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल का मतलब होता है जो कमजोर होता है। ठीक, यस। ओके गाइस, आई थिंक वी हैव बीन एबल टू डू अ गुड जॉब सर टुडे। प्रतीक सर की क्लास कब तक रहेगी? 8:30 9:30 आई थिंक वही टाइम दिया मैंने उनको। ठीक है, यस चलो, ऑल राइट गाइस। सर तब कौन सा चैप्टर होगा? यही चैप्टर का रिवीजन के लिए बोला मैंने, क्योंकि अनुकल का एग्जाम है ना डे आफ्टर, और सबका बाकी सबका भला हो जाएगा, बाकी सबका फायदा। ठीक है, चलो, ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट सर।